नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अब वक्त हो चला है खबरों की रफ्तार का। भोपाल मेट्रो न्यूज के नए न्यूज रूम और वेब चैनल का उद्घाटन जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने किया। इस अवसर पर भोपाल के विभिन्न समाचार पत्रों के पत्रकार और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जनसंपर्क मंत्री ने वेब चैनल दैनिक भोपाल मेट्रो न्यूज की प्रशंसा की और उन्होंने आने वाले समय में दैनिक भोपाल मेट्रो न्यूज वेब और दैनिक समाचार पत्र भोपाल नहीं पूरे मध्य प्रदेश का नंबर 1 समाचार पत्र और टीवी चैनल के रूप में प्रदेश में पहचाना जाएगा। अंग्रेजी शराब की दुकान को हटवाने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे पंचवटी फेज 3 करोड़ के नागरिक नेताओं से लेकर पुलिस प्रशासन से मिलता है केवल आश्वासन। बालिकाओं का स्कूल माधवी गौतम हाई स्कूल अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने है। इस सड़क से महिलाओं और बालिकाओं को निकलने में डर लगता है क्योंकि नशेले इन बालिकाओं और महिलाओं पर अश्लील तंज कसते हैं। महिलाओं और बच्चियों की मजबूरी है इस दुकान के सामने से निकलने की, क्योंकि दारू की दुकान के सामने ही बालिकाओं का स्कूल है और इसी दुकान के सामने से महिलाओं को पोस्ट ऑफिस, बैंक और मंदिर जाने के लिए यही रास्ता हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले पुराने भोपाल की एक कलारी पर एक बेगुनाह युवक की हत्या कर दी गई और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये दुकान नहीं हटाई गई तो पंचवटी फेज 3 करोड़ में किसी महिला या बालिका के साथ कोई घटना घट जाएगी। पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना के हवाई हमले से बौखलाई पाकिस्तानी सेना कश्मीर में एलओसी पर 12 जगह फायरिंग कर रही है। जवाब में देर रात भारतीय सेना ने पाक की 5 चौकियां तबाह कर दी। उनके कई सैनिक मारे गए। भारत के 5 सैनिक जख्मी हुए। उधर अमेरिकी ने पाकिस्तान से उनकी जमीन पर मौजूद आतंकियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने को कहा। पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने मंगलवार तड़के पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला कर जैश के कई ठिकानों को तबाह कर दिया था। रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई इस मुलाकात के दौरान स्वराज ने कहा, मैं ऐसे वक्त में चीन आई हूं जब भारत में शोक और गुस्से का माहौल है। ये जम्मू कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ सबसे भीषण हमला है। उन्होंने कहा ये हमला पाकिस्तान स्थित और समर्थक संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने किया है। सर्जिकल स्ट्राइक 2 के बाद से पाकिस्तान बौखला गया है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से 12 से 15 जगहों पर सीज फायर उल्लंघन किया गया। मंगलवार रात से पाकिस्तान भारी गोलीबारी कर रहा है। एलओसी के पास राजौरी में भारी गोलीबारी से सेना के 5 जवान मामूली रूप से घायल हुए। पुलवामा हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बाद अमेरिका भी भारत के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने पाकिस्तान से अपनी जमीन से ऑपरेट हो रहे आतंकी ठिकानों को खत्म करने को कहा। पॉम्पियो ने कहा कि सिर्फ ऐसा करने पर ही दोनों देश के बीच टेंशन कम हो सकती है। भारतीय वायुसेना ने सोमवार देर रात पाकिस्तान के बालाकोट स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के कैंप को ध्वस्त कर दिया। इस काम को वायुसेना के मिराज 2000 के जरिए अंजाम दिया गया। सरकारी सूत्रों के हवाले बताया गया कि इस हमले में तकरीबन 300 आतंकी मारे गए। बताया कि जब भारतीय वायुसेना के विमान आतंकी अड्डों को तबाह कर रहे थे तो उनकी नींद बड़े धमाके की आवाज से खुली और वो समझ गए कि क्षेत्र में जला आया है। पाकिस्तान स्थित बहावल में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को रावलपिंडी स्थित एक मिलिट्री हॉस्पिटल से हटाकर बहावलपुर स्थित कोटघनी के पास शिफ्ट किया गया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार सीमा पर मौजूद इंटेलिजेंस के सूत्रों ने ये जानकारी दी। इससे पहले 21 फरवरी को सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान सरकार को मसूद अजहर को रावलपिंडी में किसी सुरक्षित जगह भेजा था। पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए वायुसेना के महाराजपुरा एयरबेस पर चुनिंदा फाइटर पायलटों को 3 दिन तक विशेष ट्रेनिंग के बाद मंगलवार तड़के उड़ान भरने के लिए हरी झंडी दी गई। वैसे गोपनीय रूप से इस हमले की तैयारी 7 दिन से चल रही थी। ग्वालियर से उड़े थे मिराज, जगुआर ने दिया कवर। आगरा से भेजा गया था रिक्यूलर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बार फिर अलग अंदाज में नजर आए। सिंधिया मंगलवार को गुना में श्रमिक सम्मेलन में शामिल हुए और श्रमिकों को अपने हाथों से भोजन करवाया। यही नहीं, उन्होंने खुद भी इनके साथ दोपहर का भोजन किया। बैतुल बाजार थाने के कैलाश वार्ड में पत्नी से विवाद में पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। विवाद के बाद रात करीब 11 बजे पति ने पूरे परिवार के लोगों को बाहर निकाल दिया। इसके बाद दरवाजा बंद कर फांसी पर झूल गया। बच्चे जोर जोर से रोने लगे। समीप रहने वाले बैतूल बाजार TI AT किनारे को देख बोले, अंकल पापा को बचाओ। ये देखकर TI उनके घर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर फंदे पर झूल रहे उनके पिता की जान बचाई। संस्कृति मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जिस औद्रा मागधी कार्यक्रम को निरस्त कर दिया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसे आयोजित करने के लिए कह दिया है। भूपेश ने कहा कि उन्होंने सलमान करीना और सोनू निगम जैसे बॉलीवुड कलाकारों को 1-2 करोड़ रुपए देकर बुलाने से मना किया है। पड़ोसी राज्यों और विदेश के कलाकारों को नहीं, जो सिर्फ 50,000 रुपए में यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राजस्थान के चूरू में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज आपका मिजाज अलग लग रहा है। आपको ये जोश उत्साह भली भांति समझ आ रहा है। ये एक ऐसा पल है कि हमें भारत के वीरों को सिर झुकाकर नमन करना चाहिए।
चुरू की धरती से देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। चंडीगढ़ पुलवामा हमले के जवाब में पाकिस्तान ने मंगलवार तड़के पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक किया है उसे लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी के तहत पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्टूडेंट सेंटर में एक दूसरे को बधाई दी और मुंह मीठा करवाया। वायुसेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारतीय सेना ने अटारी बॉर्डर के आसपास सतर्कता बढ़ा दी है। सरहदी गांवों में संभावित जंग को लेकर खौफ का माहौल है, लेकिन लोगों का कहना है कि वो गांव नहीं छोड़ेंगे बल्कि सेना के कंधे से कंधा मिलाकर जंग का हिस्सा बनेंगे। मंगलवार सुबह से ही सरहदी इलाकों में सेना की गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई। मोदे, धनोए, राजाताल आदि इलाकों में सेना की चौकसी देखी गई। कुछ जगहों पर सेना ने अपने कैंप भी लगाने शुरू। प्रदेश के राज्य कवि और देश के प्रख्यात रुबाई सम्राट उदय भानु हंस का मंगलवार देर शाम निधन हो गया। 93 वर्षीय हंस पिछले काफी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। पाकिस्तान समेत कई देशों की यात्राओं में अपनी रुबाई और अपने साहित्य धर्म की महक बिखेरने वाले हंस की कई प्रसिद्ध रचनाएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड समेत साहित्य के विभिन्न पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती रही हैं। मूल रूप से पाकिस्तान के गांव दायरा दीन पनाह में जन्मे हंस द्वारा लिखित गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर आधारित खंड काव्य साहित्य सिपाही उनकी मशहूर कृतियों में से एक है। मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्रों की परीक्षा शुरू होने से पहले लगातार व्हाट्सएप पर वायरल होने के मद्देनजर बिहार बोर्ड ने मंगलवार को प्रश्न पत्रों के बंडल खोलने का समय बदल दिया है। लॉस एंजलिस में हुए 91वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर में पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जीता है। भारत के लिए गर्व की बात है क्योंकि ये फिल्म भारत के एक अहम मुद्दे पर बनाई गई है। फिल्म को ऑस्कर मिलने के बाद प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार जैसे तारे प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा को बधाई दे रहे हैं। श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मंगलवार को 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 मैच की सीरीज का आखिरी T20 बुधवार को बेंगलुरु में शाम 7 बजे खेला जाएगा। भारत पहली T20 में 3 विकेट से हार गया था। ऐसे में उसे सीरीज बचाने के लिए हर हाल में ये मैच जीतना ही होगा। यदि वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज हारेगा। और फिलहाल खबरों की रफ्तार में इतना ही। नमस्कार।